ये उज्जैन के 7 समाचारों की प्रस्तुति करें। आज कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। बचाव के भी बातें बताई जा रही है, रैली भी निकली, ठीक है, होता ही है। परंतु मज़ेदार बात यह है कि हमारे उज्जैन संभाग में कैंसर तीव्र गति से फैल रहा। 300 से अधिक नए मरीज में मिले हैं कैंसर के। ये भी अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है, ठीक है। अब 6 फरवरी से 10 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व शुरू होगा। शिव मंदिर को सजाया जा रहा है, अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। निश्चय ही महाशिवरात्रि पर्व शानदार रूप से संपन्न होगा। महाकाल मंदिर में भीड़ रहती है, वहाँ पर 44 घंटे शिवरात्रि के दिन दर्शन के लिए खुले रहेंगे और 16 को सेवरे के दर्शन होंगे दोपहर को, उसके बाद में भस्मा आरती होगी। अब आइए, यहाँ पर पंच जो क्रोशी यात्रा होती है ना, उसके पहले और अंतिम पड़ाव के क्षेत्र में हृदयेश्वर महादेव का मंदिर है। बड़े अच्छी जगह है, रमणीक जगह है। और वहाँ पर भी महाशिवरात्रि पर्व पर अनेक प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। यज्ञ भी होगा, राम कथा भी, संगीत में राम कथा भी होगी और यज्ञ भी, शिव यज्ञ भी होगा। तो उसको 6 फरवरी से उसका आगाज होगा। सामाजिक न्याय परिसर से 11 बजे कलश यात्रा निकलेगी, जो चामुंडा माता चौराहा, मालीपुरा, दरुगंज चौराहा, नई सड़क और स्टेडियम रोड से होते हुए मंदिर स्थल पर पहुंचेगी और महाशिवरात्रि पर्व का महासमारोह शुरू होगा। अब आइए, हम यहाँ पर बड़ी विचित्र बात करते हैं कि उज्जैन की हालत बड़ी खराब होती जा रही है। अब क्या किया जाए? यहाँ पर मौत का चक्र चल रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है। चलिए, ये भी बात छोड़ देते हैं। अब आपको एक बहुत बड़ा रोचक तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, प्रशासन के सामने भी रख रहा हूँ कि सिंहस्थ के लिए 2500 बीघा जमीन आरक्षित थी। मुगल काल से ही वो जमीन आरक्षित थी। राजस्व रिकॉर्ड में तो होगा ना, देखिए, मगर वो जमीन गई कहाँ? 2500 बीघा। इसका भी तो खोज करना पड़ेगा ना, इसका भी तो संज्ञान लेना पड़ेगा कि सिंहस्थ की 2500 बीघा जमीन पर कितने लोगों का कब्जा है, कितने लोगों का अधिकार है और वो कब से है। मामला बड़ा अति रोचक है। देखिए, जो भी होगा, क्या होगा। आज एक बात प्रस्तुत की है, अब तो इसकी जांच करना ही होगी। करेगा प्रशासन, कैसे जांच करेगा ये हमें देखना है और देखेंगे। अब यहाँ पर 0 पॉइंट ब्रिज है, वहाँ की आज रेलिंग से एक बाइक सवार टकरा गए। 2 लोग थे, एक की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका उपचार जारी है। यहाँ बिरला अस्पताल है, वहाँ पर भी न जाने कौन से गुंडा तत्व में, और उन्होंने वहाँ पर चाकूबाजी को अंजाम दिया। हमारी क्षिप्रा की हालत तो बिल्कुल खराब है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्षिप्रा जल आचमन योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसमें 13 तो गंदे नालों का पानी मिल रहा है, कान का पानी मिल रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार क्षिप्रा का शुद्धिकरण कैसे होगा, क्षिप्रा का प्रदूषण मुक्तिकरण कैसे होगा, यह भी अहम सवाल बना हुआ है। एक नयापुरा में कोई मेहता व्यक्ति है, वो तो बहुत शातिर ठग निकला। उसने न जाने अनेक शहरों को, इंदौरी शहरों को खूब चूना लगाया। किसी को मार्बल व्यापार के नाम से चूना लगाया, अन्य को किसी को लगाया। उसके खिलाफ उज्जैन पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
आखिरकार ये मेहता है कौन? ये मामला बड़ा विचित्र है, नया कांड है। अब देखते हैं क्या निकलेगा मामला। अब तो होना तो है ही। अब देखते हैं जांच में क्या निकलता है, पुलिस किस प्रकार का वो करती है, देखते हैं क्या। और ये मेहता ने है ना करीबन 1-1.5 करोड़ का तो चूना लगाया ही होगा, ऐसी पूरी शंका है। अब आइए देखते हैं क्या होगा। यह हमारे यहाँ पर माल के चोरीकरण हो रहा है, और बिलीफ कंस्ट्रक्शन के पास में 6 ठेके थे, उसके पास में साधन कुछ है नहीं, 6 ठेके हो गए। और इस प्रकार का यहाँ पर जो अराजकता का वातावरण फैला हुआ है, आखिरकार ये ठेका कैसे दे दिया गया और एक साथ 6 ठेके दे दिए गए, ये भी अपने आप में विचित्र बात है। अब जांच की जाए, जांच कौन करेगा, ये भी मामला है। और मजेदारी की बात तो एक और आई है कि ठेकेदार कमीशन तो देता है, बिना कमीशन के तो ठेके होते नहीं है। किंतु यहाँ पर एक और गैंग सक्रिय हो गई जो ठेकेदारों से कमीशन मांग रही है कि हमें कमीशन दो, अन्यथा काम नहीं करने देंगे। और हम जहाँ का बताएंगे वहाँ से ही आपको मटेरियल खरीदना है, बिल्डिंग मटेरियल खरीदना है। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और क्या कहे, अब ये कैसे कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर उपपंजीयक के 4 पद थे, 2 पद तो मौजूद है और 2 पर विगत 1.5 साल से कोई पद ही खाली है, कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो वहाँ पर भी बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है, जो जनता जाती है ना, बड़े परेशान होती है। अब क्या किया जाए, इसका भी उपचार देखते हैं क्या होता है। मामला उजागर कर दिया है, अब देखते हैं कब नियुक्ति होती है, कब क्या होता है। और मौसम तो बार बार अपना विचित्र रंग बदल रहा है, गिरगिट की तरह। सुबह ठंड होती है, दोपहर को गर्मी लगती है, संध्या होते होते फिर शीत लहर चलने लग जाती है। अब क्या किया जाए, अब करेंगे। अब यहाँ पर प्रदूषित पेयजल की समस्या भी विकराल है, परंतु उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। समाधान बहुत महंगा है, ये भी तय है। जो पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन है ना, वो सड़ चुकी है, छोटी और बड़ी लाइन। और उसमें जितने कनेक्शन है, उसमें से जो कनेक्शन के उसमें जो थोड़ा बहुत भी होता है ना, तो गंदा पानी जो पाइपलाइन में जाता ही है, और जिससे लोग बीमार हो। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि हमारे यहाँ के अस्पताल में कितने मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। आखिरकार ये तो सब पेयजल की वजह से भी है ना। अब देखते हैं क्या होता है। अभी जब हमने पहले समाचार चलाया था, बाद में मीडिया ने भी समाचार चलाया, तो महापौर ने आयुक्त को पत्र लिख दिया। अरे पत्र लिखने से क्या होगा? आप तो अब ये बात कही है कि हम ये पीएचई नहीं संभाल सकते, पीएचई का विभाग ही अलग कर दीजिए, मंत्रालय अलग हो जाए पीएचई का, जैसे पहले था। नगर निगम के उस पर जो मर्ज किया गया वो उचित नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये भी हमने एक बड़ा उचित जो सवाल खड़ा किया, इस पर भी क्या निर्णय होगा। अब यहाँ पर व्यापार मेला लग रहा है, उसमें जो गए वर्ष 5 करोड़ की आय हुई थी, इस बार 1.8 करोड़ ही आ रहा है। तो अफसरों के नींद उड़ गई है, और वो कह रहे हैं कि भैया पकड़ो पकड़ो, पार्टियों को पकड़ो कि जो ले, और या फिर जो राशि है ना उसमें बढ़ोतरी हो। अब ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, क्या है क्या नहीं है, अब सारा मामला उजागर हो जाएगा। सब कुछ बड़ा विचित्र काम चल रहा है, घोषणाओं की भरमार है, चाहे जितनी घोषणाएं करते जाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब वक्त बताएगा। अब निर्माणों की गुणवत्ता का भी एक नया पेश आ गया कि जीएसआई जो होती है ना, उस वो गुणवत्ता की निगरानी करेगी, वो करेगी। अरे क्या निगरानी करेगी, अभी हम सब देखना है। जो जिस योजना की डीपीआर ही सही नहीं बन सकती, तो जो उसमें भी जांच एजेंसी भी क्या करेगी। तो पहले तो डीपीआर सही ढंग से बनाओ ना, बनाते हो नहीं और खाली बातें करते हो। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, सब हो रहा है। यातायात अराजकता चरम पर है, पुलिस और प्रशासन कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा, सुधार नहीं कर पा रहा है।
सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नहीं हो रही है। जो एकांगी मार्ग है ना, उनका भी पालन नहीं हो रहा। तो भैया प्रशासन को हम एक सुझाव देते हैं, यातायात आरक्षक जाम से बचने के लिए आप एक काम कीजिए कि सड़क पर पैदल यात्रा करना दंडनीय अपराध कर दीजिए। जब पैदल यात्री ही नहीं रहेंगे, चलेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? और उसके बाद भी जाम की स्थिति लगती है, वो होता है, तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने पैदल यात्रियों ने पैदल यात्रा करना छोड़ दिया, तो किस मार्ग से जाएंगे वे? तो ऐसा करो कि आकाशीय मार्ग बना दो कि इस आकाशीय मार्ग से ही पैदल यात्री यात्रा करें। और बड़ी विचित्र बात है। और क्या ऐसा हो गया है क्या कि सड़क पर पैदल यात्रा करना दंडनीय अपराध हो गया क्या? उसकी सजा क्यों दी जा रही है? क्या सिर्फ वाहन स्वामियों को ही रोड पर चलने का अधिकार है? ये भी बड़ी विचित्र स्थिति। अब देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं होगा। अभी यहाँ मंदिरों की और आराधना स्थलों की भी बड़ी विचित्र हो गई है। प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर दिया पुलिस ने कि जो भगवान के आभूषण है ना, उनको सुरक्षित रखिए, वो कीजिए, और हर मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। कर दो, क्या दिक्कत है? अरे चोर तो चोरी करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से वो सेन लगा ही देंगे। अब ठीक है, आप अपने इस जो बचत के लिए चाहे जैसा नोटिस जारी कर दो, किया जा रहा है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उज्जैन में गुंडा तत्व सक्रिय है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, इसको भी कोई झुटला नहीं सकता। तो हम यहाँ पर ऐसे आए ना, तो हम उज्जैन अवंतिकापुरी का नाम ही बदल दें। अवंतिकापुरी को है ना अराजकतापुरी के नाम से संबोधित करना चालू कर देते। मामला सब विचित्र। और यहाँ पर धर्म के नाम पर कितने कितने नाटक हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अंधभक्ति, अंधभक्ति, जिसको देखो वो अपने आप को धर्मात्मा, दानदाता सिद्ध कर रहा है। किसी को आत्मदर्शन में विश्वास नहीं, किसी को आत्मचिंतन में विश्वास नहीं। बस थोड़ा बहुत नाटक करो, अखबारों में छपवा दो, फोटो छपवा दो, ठीक है, जो हो जाएगा। अब यहाँ पर मीडिया की भी हालत बड़ी गंभीर है। अब तो यहाँ अखबारों में है ना, अब उठौने का समाचार दो, उसका शुरू रहता। यदि कोई आदमी दिवंगत हो गया, उसके अंतिम यात्रा का समाचार दो तो धन दो, यदि फोटो से देना तो और अधिक धन दो। अरे मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और ये मीडिया में जो क्या क्या खेल हो रहा है ना, और किस प्रकार का गेंदबाजी चल रही है, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र है, बड़ी शर्मदायक बात है। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, सब चल रहा है। अब ये कलयुग है ना, कलयुग में जो भी होगा सब चलेगा। सनातन धर्म की किस प्रकार की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मैं एक मंदिर में जाता हूँ, आरती के समय पहले जाता था, उत्थापन होता था वहाँ, परंतु जो मंदिर में शांति होना चाहिए ना, वहाँ शांति नहीं, वहाँ कोहराम मचा हुआ देता। मैं तो बातें सुन के बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने वहाँ पर मंदिर में उत्थापन पे जाना छोड़ दिया। अब भगवान कृष्ण के सामने शीश तो झुकाना ही पड़ता है ना, तो हम वहाँ संध्या आरती के समय चले जाते। जब संध्या आरती के समय में भी डिस्टर्बेंस होने लगा ना, तो मैंने कहा अब एक काम करो, अपन मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, मंदिर के बाहर बैठ जाओ, और जब संध्या आरती शुरू हो जाए ना, उस समय चले जाओ और आरती समाप्त होने से ही वापस आ जाओ। ये इस प्रकार का क्रम करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसे अनेक भक्त जो बेचारे परेशान हो मंदिर में। अब तो अपने आराध्यों की स्तुति भी नहीं कर पाते। ये बड़ी विचित्र बात है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये अंधभक्त तो है ना, क्या क्या नाटक करते हैं। मैंने मंदिरों के सामने जोर जोर से अहंकारी शब्दों में चिल्लाते देखा है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव, जय महाकाल। अरे इस भक्ति मौन और आत्मिक एकाग्रता के साथ होती है, ये शोरगुल करने से नहीं, दिखावे के धर्म और दान से कुछ नहीं होता है। मामला विचित्र है। तो एक अंत में मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की 147 करोड़ जनता अपना
सेल्फ ऑडिट कर ले कि आखिरकार में वो क्या है, अंधभक्त है, क्या है, सच्चा भक्त है, सच्चा कौन है, क्या है, क्या नहीं है, इसका ऑडिट कर ले। और ये भी ऑडिट करे कि हम क्या अपने आप से दूर हो गए, अपने आप से भाग चुके, हमें वो संवेदनहीनता क्यों हो गए, हम स्वार्थी क्यों हो गए, अहंकारी क्यों हो गए, हम धनवादी क्यों हो गए, हमें दिखावे में क्यों विश्वास करते हैं, अंधभक्ति और ये चमत्कार ने ढोंग में हम विश्वास करते हैं। तो अब अपना खुद का ऑडिट जरूर कर लीजिए और करना पड़ेगा, ये भी तय है, बिना ऑडिट किए काम नहीं चलेगा। ये मैंने कड़वी कड़वी बातें प्रस्तुत की है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।